वो केला खरीद लिए। तो पहले क्या था, पहले जाति पर विशेष ध्यान था। आज ये न है कि सभी सनातन है, सभी हिंदू हैं, सभी मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन पहले ये नहीं था। पहले रोक लगाई गई थी, सभी बिरादर नहीं मंदिर में प्रवेश करेगा। तो वो केला लेके आए और पुजारी से कहे महाराज विठल जी को भोग लगा दीजिए। उसने कहा कि जाओ जाओ, तुम्हारे हाथ का विठल जी नहीं भोग लगा। वो बेचारा दिन भर परेशान रहा, यही कहता रहा, लेकिन कोई सुना नहीं। अंत में पुजारी लोग घबरा के उसको मंदिर से बाहर निकाले। तो वो कह रहा है कि वाह महाराज, हमारी क्या गलती है, आपने मेरे जिह्वा पर प्रवेश किया, मेरे हृदय में प्रवेश करके जबरी आपने केला खरीदवाया। हमारी कोई इच्छा नहीं थी केला खरीदने, आपने जबरी खरीदवाया। यहाँ की लीला हम देख रहे हैं कि आपने उठा के मुझे मंदिर से बाहर भी कटवा दिया, और हमारी इसमें क्या गलती है। अब वो संत अभी बना नहीं, संत की श्रेणी में देखो जा रहा है वो व्यक्ति। अब जो है वो गया अपने घर और कहा कि क्या फायदा है, जब हमारे साथ यही होना है, भगवान मुझे पूछेंगे ही नहीं, तो अब हम अन्न पानी ग्रहण नहीं करेंगे, इसी तरह देह को त्याग देंगे। चोखा मेला महाराज अपने दरवाजा को बंद कर दिए, उसी में पड़े रहे चुपचाप। देखो प्रभु की लीला क्या होती है। प्रभु जब खाली होते हैं पूजा पाठ से, तो 10 बजे रात में जाके चोखा मेला का दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं चोखा मेला, चोखा मेला। तो इतनी मधुर वाणी थी, ये सुन के वो मस्त हो गए और जाके दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं खूबसूरत भगवान विठल खड़े हैं, और उनको देख के ही वो मस्त हो गए। वो भगवान आ गए उनके पास, आ गए और आके उनके गोद में जाके भगवान बैठ जाते हैं और कहते हैं केला कहाँ है। केला आया, तुम अपने हाथ से खिलाओ। प्रभु को केला अपने हाथ से चोखा मेला जी खिलाते हैं। जब 4 केला रह जाता है तो वो कहते हैं कि इसको हमारे पीताम्बर में बांध दो, इसको लेके हम रुक्मिणी जी को खिलाएंगे। देखिए भक्त क्या होता है। भक्त का अब वो जो है छोटे बिरादर थे, भगवान को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन भगवान पहुँचे क्योंकि उनके सभी बच्चे हैं। और वहाँ जाने के बाद जब केला लेके गए तो उन्होंने रुक्मिणी जी को 4 केला लिए थे, खिलाए और खिला के वहीं आंगन में फेंक दिए केला का छिलका। इसके बाद दरवाजा भीतर से भगवान बंद कर दिए। अब सुबह सुबह भक्त लोग पहुंचते हैं उनका पूजा करने के लिए। विठल जी का जो पुजारी लोग हैं पूजा करने पहुंचते हैं, तो ताला खोलते हैं तो ताला पूरा तो बंद है, दरवाजा खुला नहीं। जब ध्यान पुजारी लगाते हैं तो विठल जी का आवाज आता है कि पहले चोखा मेला को कीर्तन करते हुए यहाँ से जाओ और उनको पालकी में बैठा के यहाँ लेके आओ, वही कहेगा तो दरवाजा खोलो। अब क्या करे, जो लोग ठेले थे उनको वो विठल जाए विठल जाए विठल करते उनके दरवाजे पहुँचे पालकी लेके, उनका पैर पकड़े, उनको जबरी उठा के बैठाए पालकी में और लेके आए। तो चोखा मेला महाराज आए तो उन्होंने कहा धन्य है प्रभु, दरवाजा खोल दीजिए, हम आ गए। प्रभु का दरवाजा खुल गया। जब वहाँ पुजारी देखते हैं तो वहाँ केला का छिलका पड़ा हुआ है, तो वो भगवान से कहते हैं कि ये छिलका कैसे महाराज। तो उन्होंने कहा कि चोखा मेला का मैंने केला खाया और रुक्मिणी को लाया तो वही खाई। तो भक्त और भगवान का नाता ही उसमें पूजा की करनी। हम संत हैं, देखो हम अरुण पांडे तो देखोगे तो कहीं नहीं, हम जब भी लिखते हैं तो केवल अरुण महाराज या अरुण लिखते हैं, इसलिए कि इस लाइन में कोई जात नहीं होती है जी, सभी एक हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे हरिजन हो, सब एक। और अगर 2 हाथ तैरने की मेरे पास कुवत है तो हो सकता है कि 10 हाथ तैरने की परमात्मा कुवत दे, कोई संदेह नहीं। तो इस पर रगड़ करो, प्रभु का स्मरण करो, थोड़ा सा सहारा की जरूरत होगी। आगे हम उनको दिशा निर्देश देंगे कि थोड़ा सा मंत्रों के जप में इसमें जो है यहाँ ना जलन टाइप की होती है। जब शुरुआत करोगे तो जलन क्यों होती है, पाप को काटने के लिए। वो पाप शीघ्र कट जाता है और मुक्ति हो जाएगी।
चाहे तुम्हारा कितना हो बड़ा परिवार क्यों न हो जाए, समय आने पर अगर प्रभु का चरण पकड़ी रहो तो वो मुक्त कर देगा। पिछली बार जरूर भटक गई हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ बुराई तुम्हारे आड़े आ गई, पुनः इस पृथ्वी पर आना पड़ा। जैसा इन्होंने प्रेरणा दिया, लेकिन इस बार जब पकड़ ली हो तो जिंदगी में छोड़ना हो, अपने कार्य को संपन्न करो। कार्य में कोई बाधा संत लोग नहीं डालते, गुरु जो है तुमको सहयोग करते हैं, गुरु तुमसे लेते नहीं, तुमको देते हैं। तो बस प्रयास यही करो कि जो हम थे पिछले जन्म में उसको हम आगे बढ़ा के अब फिर पृथ्वी पर ना आना पड़े। यहाँ आने के बाद क्या होता है, जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया वो भोगा, ये भोगने का घर है, और भोगने के बाद जब उनकी घंटी बजती है तो फिर वापस जाता है, वहाँ फिर हमारे पुण्य और पाप का निर्धारण होता है, फिर पृथ्वी को पटक दिया जाता है। और जब हम यहाँ जिस निमित्त आए हैं, हम या आप चाहे दुनिया कोई न कोई कारण से नहीं आई है, ऐसा नहीं गई, सबको परमात्मा कोई कारण से भेजे। किसी को हरि भजन के लिए भेजे हैं कि अपने हरि भजन को करके पाप को काटे। कोई दारुए मांस में परेशान है, जैसा जो कर्म करता है परिणाम वैसा मिलता है, उसे कोई बच नहीं। इसलिए प्रभु का भजन करो, उन्हीं का स्मरण करो। सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, सतगुरुवे नमः।